जो है ना वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ही है और ज्योमेट्री के ऊपर काफ़ी पुराना जो है ना वो काम हुआ है। या इसकी हिस्ट्री जो है ना पेज 179 पेज पे लिखी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। यानी इसके ज्योमेट्री के बारे में सारी बातें जो है ना वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है असल जो हमने यहाँ पे पढ़ना है, मैं जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ हमने स्टार्ट लेना है बेटे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है मैं आपको जनरल एक बताता हूँ। हम अगर बात करें ना, किसी बंदे को अगर हमें एड्रेस समझाना हो ना किसी जगह का, मिसाल हम कहते हैं कि जी हम किप्स अकेडमी का जो है वो एड्रेस समझाना चाह रहे हैं या किसी भी जगह का एड्रेस समझाना चाह रहे हैं, तो या मैं अपनी किसी घर का जो है ना वो एड्रेस बताना चाह रहा हूँ, मैं आप एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मुझे कोई कॉल करता है जी आपके घर किधर, मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहता हूँ जी आप पहले आएंगे किप्स अकेडमी, वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ से आपने 10 कदम आना है इस तरफ, फिर 10 कदम जाना है राइट पे, यानी पहले 10 कदम मैं कहूँगा जी आप आगे आ जाए, फिर 10 कदम आप राइट पे ले लें। वो जो किप्स अकेडमी का मैंने नाम लिया वो मैं उसे ओरिजिन मान रहा हूँ, यानी उसे मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो मान रहा है, उसे ओरिजिन कहते हैं। आगे फिर दो तरह के डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस मतलब एक में कहूँगा जी दाएं बाएं, एक कहेंगे आगे पीछे, यानी ये दो डिस्टेंस होते हैं, हमें जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऐसे ही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो एक्सिस को हम जहाँ पे चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, एक एक्स एक्सिस को और दूसरा वाई एक्सिस को। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह का होता है, इसके ऊपर पॉइंट्स कैसे होते हैं, ये सारी बातें आप चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको बताना जो है ना वो जरूरी है। एनालिटिक ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं आपसे बात की। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, मैंने लिखी है एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई वाई डैश। ये बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से काम आता है, इसका यूज क्या है। बेटा सपोज दैट मैंने जो आपको किप्स अकेडमी का एक लफ्ज बोला है कि किप्स अकेडमी से दाएं बाएं जाना, उसमें मैं ओरिजिन बोल रहा हूँ, ये ओरिजिन है, ये वो जगह है जहां पे आप खड़े हैं, यानी ये पॉइंट है 0 0। यहां से आपने सोचना है यहां पर ये एक दूसरा पॉइंट है, ये हमारा जो है ना वो चौक है, यहां से अपने जो इस जगह पर पहुंचना है। इसके लिए फिर डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई वाई डैश की तरफ जो है वो हमें चलना है। इस पॉइंट से जाने के लिए हमें जो डायरेक्टेड डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, डायरेक्टेड डिस्टेंस कहते हैं जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, डायरेक्टेड डिस्टेंस जो हमारा यहां से है और फिर 1 2 3 4 5 स्टेप्स है। हम कहते हैं जी 5 स्टेप्स जो है ना वो आपने x की तरफ आना है, उसके बाद जो है वो आपने 1 2 3 4 स्टेप्स जो है ना वो आपने y की तरफ आना है, यानी ये 5 4 ये इसका आपने डिस्टेंस बता दिया, यानी 5 4 जो पॉइंट्स है वो बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस बताने का तरीकेकार हमने लिखे, यानी 5 4 से बना दिए कि आपने ओरिजिन से 5 पॉइंट्स जो है वो x एक्सिस के ऊपर आने हैं और 4 पॉइंट्स है वो y एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। इन जो पहला होगा इसे हम बोलते हैं बसीसा, इसे x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, y जो है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट के लिए होता है। किसी भी पॉइंट के अंदर मिसाल हमें कोई अगर वो पॉइंट कह देता ना 5 4, इसका क्या मतलब होगा 5 4 का, इसका मतलब है हमने x एक्सिस पर 5 ही जाना है, 1 2 3 4 5 ये आ गया, माइनस से मुराद ये कि आपने y डैश पहला याद रखिएगा, जिसे मैंने सीसा बोला है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, इसका डिस्टेंस आपने x एक्सिस के ऊपर ही लेना है। अगर पॉजिटिव है तो x की तरफ, अगर नेगेटिव है तो x डैश की तरफ। y के ऊपर दूसरा पॉइंट जो मैंने ऑर्डिनेट बोला है, y कोऑर्डिनेट को मैं ऑर्डिनेट बोल रहा हूं, x कोऑर्डिनेट को एक्सिस है, यानी जो सेकंड हमारा पेयर पॉइंट के अंदर सेकंड नंबर होगा, ऑर्डर पेयर के अंदर जो सेकंड नंबर है वो y होगा। अगर वो प्लस है तो वो y की तरफ जाना है, अगर वो माइनस है तो हमने y डैश की तरफ जाना है। तो इसका मतलब ये, अब ये क्या 5 है, पॉजिटिव है, फर्स्ट में लिखा हुआ तो x की तरफ जाना है, यानी ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 ये आ गया। उसके बाद -4 है, ये y का है, माइनस मैंने बोला है कि आपने y डैश की तरफ जाना है, तो y डैश में 4 कदम 4 कदम आपने जो है वो जाना है, वो कैसे जाना है लिखेंगे इधर, यानी -4 है, ये y डैश है 1 2 3 4, यानी ये यहाँ पे पॉइंट जो है वो आ जाएगा
5 माइनस 1। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के बेटे 4 साइड्स हैं, एक ही एक्स साइड है, एक्स साइड है, वाई साइड है, वाई डैश, फिर इसकी 4 एरियाज हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। एक मैथमेटिकली ज्योमेट्री के अंदर हमने बोलते हैं ये 4 इसके क्वाड्रेंट्स हैं। जैसे आपने मैट्रिक के अंदर रबा पढ़ा हुआ है, ये क्वाड्रेंट्स है, ये रबा, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। बेटा ये ओरिजिन है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से 4 डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे हो सकता है कि एक पॉइंट हमारे पास आ जाए 5 4 है, ये भी 5 4 ही, लेकिन अब ये -4 हो गया। या ऑप्शन हो सकता है -5 और 4, या ऑप्शन हो सकता है -5 और -4। ये चारों डिस्टेंस हो सकता है ओरिजिन से सेम ही हो, लेकिन जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ जी आप कहाँ पे खड़े हैं जी, सर मैं खड़ा हूँ जी सर्विस मोड पे। मैं कहता हूँ जी आप ऐसा करें 500 मीटर और आप 500 मीटर चल के आ जाए। अब 500 मीटर चल के आप दूसरी साइड पे चले जाएं, मेरे से आप 1000 मीटर दूर हो जाए। यानी किसी को डिस्टेंस बताने के लिए उसको डायरेक्शन भी तो हमने साथ देनी है ना। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 4 डिफरेंट तरह के, यानी कि जो 4 पॉइंट्स मैंने डिफरेंट तरह के लिखे हैं, ये मैंने साथ मेंशन जो साइन मेंशन किया है, इस साइन की वजह से हमें पता चलेगा कि हमने किस तरफ जाना है। 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है, 4 भी मैग्नीट्यूड है, साथ में जो प्लस माइनस लिखा होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा कि हमने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये +5 पहला जो होगा एब्सिसा वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स x होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो x की तरफ, अगर वो नेगेटिव है तो x डैश की तरफ। इसके बाद जो सेकंड ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड वाला यानी जिसे हम y कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं वो y एक्सिस की तरफ होगा। y एक्सिस से मुराद ये अगर वो पॉजिटिव है तो y की तरफ, अगर वो नेगेटिव है तो y डैश की तरफ। मिसाल अगर आपको मैं कहूंगा ये -5 और 4 पॉइंट को ड्रा करना है तो उसको ड्रा कैसे करेंगे? ड्रा कैसे करना है? -5 है, ये x का है, क्योंकि माइनस है तो x डैश की तरफ जाएंगे। पहला x का होगा, दूसरा y का। पहला है 5 है तो इसका मतलब ये x का है, दूसरा माइनस की वजह से हम x डैश की तरफ 1 2 3 4 5, ये हमारा -5 आ गया, लेकिन साथ में हमने 4 भी जाना है। प्लस है तो y की तरफ, माइनस है तो y डैश की तरफ, ये प्लस है तो y की तरफ 1 2 3 4, यानी ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया इसे हम बोलेंगे -5 और 4। अब देखिए बेटा पॉइंट यहाँ पे भी 5 4 5 4 5 4 5 4, साइन की वजह से कहाँ से डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे खड़े हैं तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी आपका इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे -5 -4, -5 से मतलब x डैश की तरफ जाएंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा, और -4 से मुराद ये है कि हमने y डैश की तरफ जाना है, यानी वो ये पॉइंट आ जाएगा -5 और 4। मैं बार बार बता रहा हूँ कि हो सकता है डिस्टेंस जो है वो हमारा सबका ही सेम हो, लेकिन ये नेगेटिव साइन के अंदर, ये देखिए ओरिजिन से सबका डिस्टेंस सेम है, जहां पे हम खड़े हैं वहां से सारे डिस्टेंस सेम है, लेकिन ड्यू टू साइन की वजह से उनकी डायरेक्शंस के अंदर जो है ना वो फर्क आ रहा है। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज, बड़ा मशहूर एमसीक्यूज आता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये जो हमारे पास पॉइंट है -3 -2 ये किस क्वाड्रेंट में है, 5 6 ये किस क्वाड्रेंट में है, 0 3 ये किस लाइन के ऊपर है, 0 को किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता, यानी ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर जाहिर बात है। अच्छा एक पॉइंट और भी, चलिए पहले क्वाड्रेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने ड्रा किए हैं, ये मैंने बोला ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। बेटा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने बोला साइन जब लिखना है ये x का होगा, ये y का होगा। देखिए अगर x के ऊपर डैश नहीं तो x भी पॉजिटिव, y के ऊपर डैश नहीं तो y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें पहला साइन x का होगा, दूसरा y का होगा, x के ऊपर डैश है, इसके ऊपर नेगेटिव, y के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड के अंदर अगर आप देखें x डैश है तो नेगेटिव, y डैश है तो y ये भी नेगेटिव। उसके बाद x के ऊपर डैश नहीं है तो पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट देख लेना कौन सा है, और उसके बाद y डैश है तो ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा। यानी आपने साइन याद रखने, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x y पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है। बस याद रखिए इसकी बाउंड्री लाइन आपने देखनी है, तो ये क्वाड्रेंट है, इसकी बाउंड्री लाइन में देखिए x और y, ये x है,
ये x है ये y है, इसको इंक्लूज किया हुआ है x और y से, तो दोनों इनके ऊपर डैश नहीं है, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट को देखें, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है x डैश है, तो लिहाजा x वाला यानी अंशी सा वो हमारा नेगेटिव होगा, y जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। उसके बाद x डैश y डैश ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस माइनस ये इस तरीके से जो हमने देखना है। उसके बाद जो पॉइंट है 0 3 मिसाल हमें ड्रा करना पड़ता है। 0 3 यानी x पे 0 है, y पे 3 यानी x एक्सिस के ऊपर हमें चलना है, यानी x जो है ना वो हमारा ऐसे ही रहेगा, y के ऊपर हमें 3 चलना है, 1 2 3 पॉजिटिव है, ये पॉइंट आ गया 0 3। इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, x एक्सिस y एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं होता है ये x एक्सिस और y एक्सिस। मिसाल 0 3 हमें कोई कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो कोऑर्डिनेट नहीं हम बताएंगे, हम ये बताएंगे कि ये x एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के ऊपर है। मिसाल अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, अगर y 0 होगा तो वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये जो है ना वो मैंने कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अच्छा चलिए कोई पॉइंट है उसको ओरिजिन से या कोई दो पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बात होगी। मिसाल बेटे ये हमारे पास ओरिजिन है, कोई एक पॉइंट फर्ज कर लेंगे, पॉइंट है एक पॉइंट है x1 y1, x1 से मुराद है उसका x एक्सिस के ऊपर हमने x1 डिस्टेंस कवर करना है, ये पॉइंट है यानी ये डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद y1 है, इसका मतलब है y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कवर करना है। और एक और जरूरी बात, यानी ये डिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास होगा x1, ये डिस्टेंस होगा वो हमारे पास y1 होगा, जैसे यहां पे मैंने 5 4 की एग्जांपल आपको दी थी कि 5। अब दूसरी बात, ये जरूरी बात है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। x1 का मतलब है y एक्सिस से डिफरेंट डिस्टेंस, जो x1 है इसका मतलब है y एक्सिस से डिस्टेंस, और जो y1 है इसका मतलब है x एक्सिस से डिस्टेंस, और साथ में ये x1 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस, x एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस का मतलब है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी ये y एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, ये भी आपने बात याद रखनी। कोई दूसरा पॉइंट भी हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये p डैश एक पॉइंट ले लेते हैं, उसे कह देते हैं x2 y2, वो भी कोई पॉइंट होगा। ठीक हो गया। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में दो फार्मूले जो हमने सीखने हैं वो क्या होते हैं, एक है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और फिर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है बेटे, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है p और p डैश के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। ये आपको क्लियर कर दो। अगर आप एग्जाम्स में गलत भी लिख देते हैं x1 x2 तो तब भी कोई इशू, क्योंकि अगर माइनस में भी आंसर आएगा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। p से p डैश डिस्टेंस लेंगे, p डैश से p डिस्टेंस ले, सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है क्योंकि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड होती है, तो फिर जो है ना वो पॉजिटिव आएगा। आंसर सेम ही आएगा अगर आप p से p डैश लें, p डैश से p लें, यानी ये डिस्टेंस फार्मूला है p डैश इज इक्वल टू x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर। अगर आप y वाले टर्म्स पहले लिख देते हैं, x वाले टर्म्स बाद में लिखते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही आंसर जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा मिसाल अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, मिड पॉइंट यानी p और p डैश का मिड पॉइंट हो सकता है यहां पे कहीं पे आता हो, ये मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट में डिवाइडेड बाय 2, सेकंड वाले को सेकंड में डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा जो है ना मिड पॉइंट का फार्मूला है। अच्छा, आपने जो इसकी ना स्टडी सारी आप जरूर करिएगा 4.1 से पहले जो बातें हैं, प्लस अब जो 4.1 के क्वेश्चन करनी है उनको ज़रा हाईलाइट कर लें, आप मार्क कर लें जो इस दफ़ा ILP सिलेबस में है। 4.1 के 3 पार्ट्स आपने सिर्फ करनी है, 7, 8 और 9। सेकंड क्वेश्चन का A और B करना है, C नहीं करना।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करना है और क्वेश्चन 8 करना है और क्वेश्चन 9, बस यही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो अगर आप करते हैं, कहते हैं डिस्क्राइब द लोकेशन इन प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। ये 4.1 बेटे एक्सरसाइज हम जो है शुरू करने लगे हैं। उसमें मैं पार्ट पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 7 है x mod इज इक्वल टू माइनस। बेटे एक बात ये कि mod सिंपल होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी हमने लिखा ना x mod इज इक्वल टू माइनस, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक सूरत पॉसिबल है अगर x और y दोनों 0 हों, तो वो माइनस 0 भी 0 ही होगा। यानी ये सिर्फ तब पॉसिबल है x mod इज इक्वल टू माइनस y mod, ये तब पॉसिबल है अगर x भी 0 हो और y भी 0 हो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है x mod की कोई वैल्यू, x की कोई वैल्यू नहीं आ सकती जो नेगेटिव। मैग्नीट्यूड बेटे पॉजिटिव होती है, मैग्नीट्यूड जो होती है वो तो पॉजिटिव होती है। कभी हम ये कहेंगे कि हमने माइनस 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया या मैंने आज माइनस 12 रोटियां खाई, ऐसा तो नहीं होता है। या मैंने माइनस 12 मिनट के बाद आऊंगा। ये जो मैग्नीट्यूड होती है किसी चीज की वो पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकती। as mod as magnitude is always positive, so only possibility है वो 0 0 पॉइंट ओरिजिन है। यानी इसका ग्राफ सिर्फ ये बनता है ओरिजिन। मैं जरा कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मिसाल में कहता है कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाए, पॉइंट बताएं। क्या पॉइंट होगा जी? x इज इक्वल टू 3 यहां पे है, y इज इक्वल टू 2 यहां पे है, ये जी पॉइंट है। वो कहता है x इज इक्वल टू सिर्फ 3 का ग्राफ बनाए, x इज इक्वल टू 3 है यहां पर, तो y क्या है? अगर y दिया नहीं हुआ तो आर्बिट्रेरी नंबर है, y कुछ भी हो सकता है। ये लाइन है x इज इक्वल टू 3 का, ये सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है कि आप ग्राफ बताएं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा। कि x इज इक्वल टू 3 एक पॉइंट ड्रा करें, y की तो पता ही नहीं ना वैल्यू कहां लगानी है, तो जहां मर्जी लग सकती है, पूरी लाइन ही आंसर। अगर मिसाल क्वेश्चन आ जाता है y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रा करें, y इज इक्वल टू 4 है इधर 1 2 3 4, ये पॉइंट है। x जाना किधर है भैया? x किधर जाना है? x कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लिहाजा ये पूरी लाइन ही इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। आगे उसका जो पार्ट नंबर 8 है उसके अंदर वो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। पार्ट नंबर 8 इसका बताना है x mod ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। कहते हैं x mod ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो हमारे पास लाइन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टू फाइंड इसका ग्राफ किस तरह से होगा। बेटे x mod है ना, mod जब खत्म करेंगे वो x भी आ जाएगा, यानी प्लस माइनस x आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ऐसे करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो ठीक हो गया। ये माइनस अब शिफ्ट होगा दूसरी साइड पर, तो ये ग्रेटर देन या लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। यानी x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन -3 है। ये दो सॉल्यूशन है इसके, इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है। यानी ये इस तरह का सॉल्यूशन। ये मिसाल में आपने ऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर दिया, x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लिए। x इज इक्वल टू 3 कहां पे है? 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3। पहली बात x इज इक्वल टू 3 है यहां पर, x इक्वल टू 3 भी है, ग्रेटर देन 3 भी। इक्वल टू 3 का मतलब है ये y की तो वैल्यू दी ही ना हुई, जब y की वैल्यू नहीं दी हुई फिर ये पूरी लाइन ही इसका सॉल्यूशन। लेकिन साथ ग्रेटर का भी साइन तो है ना, ये सारे ये सारा सॉल्यूशन। इधर क्या है? x इक्वल टू एंड लेस देन y, इक्वल टू वाला ये हो गया पॉइंट, लेकिन y की वैल्यू उसमें, यानी दो सॉल्यूशन है इसके। y की वैल्यू नहीं दी तो पूरी लाइन ही इसका सॉल्यूशन। जैसे मैं यहां पे बेटे एक्सप्लेन किया ना, x इक्वल टू 3 का मतलब है y नहीं दिया हुआ, x इक्वल टू 3 बना के पॉइंट लाइन ड्रा कर दे, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 पॉइंट ड्रा करके पूरी लाइन बना दे। इसी तरीके से मैं यहां पे कहा, पहले मैंने ड्रा करा x इक्वल टू 3,
मैंने लाइन ड्रा कर दी। ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 से ग्रेटर सारे ही पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा x लेस देन और इक्वल टू -3, इक्वल टू -3 है ना, इक्वल टू -3 पॉइंट ड्रा कर लिया। अब लेस भी है, -3 से लेस सारे, ये भी सॉल्यूशन है। यानी इसका सॉल्यूशन होगा, यानी इसका सॉल्यूशन होगा ऑल पॉइंट्स greater than or equal to x3, यानी x जहां पे y कुछ भी हो सकता है, y आर्बिट्रेरी नंबर। इसी तरीके से जब इसका लिखेंगे तो इसका लिखेंगे कि ऑल पॉइंट्स जहां पे x इक्वल टू -3 है, ये -3 से छोटा है, यानी ये दोनों इसके जो है वो सॉल्यूशन किया सॉल्यूशन आ गया। इसका पार्ट नंबर है अब 9। ये बेटे पार्ट आपने एक वीक की प्रैक्टिस जो है करनी है। x ग्रेटर देन 2, y इज इक्वल टू 2, तो इसका ग्राफ कौन सा होगा, पॉइंट्स कौन से आएंगे इसका सॉल्यूशन। अब बना के देखते हैं x डैश y y डैश। y इज इक्वल टू 2 पॉइंट कौन सा है, y, और x ग्रेटर देन 2, पहले x2 है कहां पे, ये 1 ये 2 ये 1 ये -2 ये 1 ये 2 ये 1 ये -1, x इज इक्वल टू 2 है यहां पर, ये लाइन बन गई जहां पे x, ये वो सॉल्यूशन है जहां पे x ग्रेटर देन 2 है, ये वो सॉल्यूशन है जहां पे x ग्रेटर देन 2, यानी 3 4 5 6 साथ में इसने कहा y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 कहां पे होता है, y इज इक्वल टू 2, ये ग्राफ बन रहा है, ये लाइन y 2 है, x की वैल्यू कुछ भी है, उसका सॉल्यूशन ये बन रहा है। बेटे पहले बार का जो सॉल्यूशन आया था जरा वो करिएगा, पहले सॉल्यूशन था ये सारा, ठीक हो गया। अभी सॉल्यूशन है ये सिर्फ लाइन, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये लाइन, ठीक हो गया। ये हमारा जो है ना वो सॉल्यूशन होगा जहां पर x ग्रेटर देन 2 है और y यानी वो लाइन y इज इक्वल टू 2, वो लाइन जहां पर x ग्रेटर देन 2 है, ये हमारा जो है इसके अंदर